प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। नाम दुंदुभी बजावे अर्थय, जय जय कहे प्रसून सुर बरथय। कर बिनती ईश्वर सकल सिधाए, तब तय समय देव ऋषि आए। देवता आकाश में बाजे बजाने लगे, प्रसन्न हो जय जयकार कर फूल बरसाने लगे। तब देवता तो विनती कर चले गए, उसी समय नारद जी आए। गगनो परिहरि गुणगण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतम खल कह सुन गए, राम समर में शोभित भये। आकाश में ऊपरी स्थित हरि के गुणगण गाए और सुंदर वीर रस युक्त प्रभु का वेश मन को भाया। नारद जी चलते समय यह कह गए कि हे प्रभु, इस दुष्ट को जल्दी मार डालो। तब रघुनाथ जी समर में शोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, रुचिर तनु शोणित कदी। मुझ युगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौं दिश बने। कह दास तुलसी कह न सक, छवि शेष जय राम घने। संग्राम भूमि में अधिक बलवान और अयोध्या के राजा रघुनाथ जी विराजते हैं। मुख के ऊपर पसीने की बूंदें, कमल से नेत्र, सुंदर शरीर जिस पर रुधिर के छींटे पड़े हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फेरते हैं। रीछ बानर चारों ओर खड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, छवि को मैं एक मुख वाला क्या कहूँ, जिसे बहुत मुख वाले शेष जी भी नहीं कह सकते। निश्चर अधम मला करताय दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती, जे न भजय श्री राम। शिव जी बोले, हे पार्वती, ऐसे पापी नीच राक्षस को भी रघुनाथ जी ने अपना धाम दिया, तो वे बड़े मूर्ख हैं जो श्री राम का भजन नहीं करते। यह सप्तम विश्राम में मेघनाद बद कीन, सती सुलोचन जिम्बई, मनिहर पदमय ब्लीन। दिन के अंत फिरी दो वनी, समर भयो सुगटन संगनी। राम कृपा कपि दल बलवाड़ा, जिम तृण पाए आग अति ठाड़ा। दिन के अंत होने पर दोनों सेनाएं फिर गईं। इस प्रकार राक्षसों से संग्राम हुआ। रघुनाथ जी की कृपा से बानरों की सेना का बल बढ़ गया, जैसे तृण को पाके अग्नि की लपट बढ़ती है। छी जय निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कह सुकृत जय भांति। बहु विलाप दुष्कंदर करई, तुम बंधु शीश धरई। अनेक प्रकार से दिन और रात में राक्षस क्षीण होते हैं। जिस प्रकार अपने मुख से कहने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, रावण अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। बारंबार उस कुंभकर्ण का शीश गोद में धारण कर रोता है। रोवै नार हृदय हति पानी, तास तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तय अवसर आवा, कह बहु कथा पितय समझावा। स्त्रियां हाथों से छाती पीटकर उसका अधिक तेज बल बखान कर रोती हैं। उसी समय मेघनाथ आया और बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काल मोर मनुषाही, अभय बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव सो बर रथ पायो, सो बरता तुम्हें सुनायो। कल मेरी वीरता देखना, अभी क्या बहुत बड़ाई करूं, कल दिखा दूंगा। पिताजी, जो कुछ मैंने इष्ट देव से बर और रथ पाया है, उसे तुम्हें भी नहीं सुनाया था। यह विद जलपत भयो बिहाना, लगे भालू कपि चौदिश नाना। इत कपि भालू काल शंबीरा, उतरज नीचर अति रणधीरा। इस प्रकार उसे बकवाद करते सवेरा हो गया।
रीछ और बानर चारों फाटकों पर आ खड़े हुए। इधर तो कुछ रीछ काल के समान वीर, उधर राक्षस भी बड़े रणवीर थे। लड़ाई सुबट निज निज जय हेतु, बरण न जाए समर खग केतु। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, दोनों ओर से योद्धा अपने अपने जय के निमित्त लड़ते हैं, वह युद्ध बढ़ा नहीं जाता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए आकाश, गरजऊ प्रलय पयोदिजुम भा कपिदल अति त्रास। मेघनाथ माया के रथ पर चढ़ आकाश को चला गया और वहां जाकर प्रलय काल के मेघ के समान गरजा, जिसे सुनकर बानर बहुत डरे। यहाँ क्षेपक कथा शुरू होती है। तै छिनकर माया की सीता, रथ चढ़ाओ कर चलो अभिता। पहुँचो जब संग्राम मझारी, खल हनुमंत गिराओ चारी। उस क्षण निशंक मेघनाथ माया की सीता बनाकर रथ पर चढ़ा ले चला, और वह दुष्ट जब संग्राम में पहुंचा तब महावीर जी को देख यह वचन कहे, जय के हित ठाना तुम रारी, अवश्य को डालत हो मारी। याह मरे सब मिटय लड़ाई, कह अस अस सनमार गिराई। तुमने जिसके निमित्त यह युद्ध ठाना है, उस जानकी को मैं मारे डालता हूँ, क्योंकि इसके मरने से सब लड़ाई मिट जाएगी। यह कहकर तलवार से मारकर गिरा दिया। तब हनुमान का हर्षि आई, हनि डारो निश्चर कहीं धाई। खिलखिलाए कपि कीन प्रहारा, सह न सको किए लंक प्रसारा। तब महावीर जी ने क्रोध कर कहा, बानरों दौड़कर इस राक्षस को मार डालो। तब बानरों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह प्रहार न सहकर लंका को भाग गया। तब मारुत सुत तजी लड़ाई, प्रभु ढिंजासो बात सुनाई। मूर्छित हो सुन रघुपति नायक, कहत विलाप विविध अग गायक। तब महावीर जी ने युद्ध त्याग और रघुनाथ जी के निकट जाकर यह बात सुनाई। तब अनेक पापों के नाश करने वाले रघुनाथ जी सुनते ही मूर्छित हो विलाप करने लगे। लक्ष्मण सिय बिन अब नहीं हम कर है संग्राम, नारी पवित्र जगत रे जय तय मिलत न बाम। हे लक्ष्मण, सीता के बिना संग्राम नहीं करेंगे। पतिव्रता स्त्री जगत में जहाँ तहाँ नहीं मिलती। सीता हमसे पति को पाई, मृतक वही अनाथ की नाई। अब सुख कौन अवधपुर जय हो, माता कहें उत्तर का दय हो। हमसे पति को पाकर भी सीता अनाथ के समान मृत हो गई। अब किस सुख के निमित्त अयोध्यापुरी जाऊंगा और माता जी को क्या उत्तर दूंगा। अस कह मूर्छ पड़े प्रभु जब ही, आयो सपद विभीषण तब ही। समाचार सुन बोला बाता, सब यह झूठी है जगत्राता। यह कहकर प्रभु जिस समय मूर्छित हुए, उसी समय प्रभु के निकट विभीषण आए और समाचार सुनकर बोले, हे भगवान, यह सब असत्य है। हनुमंत तुम लंक पठावो, शपथ कुशल से की मंगवावो। सीता है रक्षित अति भारी, को नहीं जिन तेउ सकत निहारी। तब हनुमान को भेजकर शीघ्र लंका में जानकी जी की कुशल मंगा लो। सीता तो इस प्रकार से रक्षित है कि उन्हें रावण के सिवाय और पुरुष देख नहीं सकता। माया की सीता तिन मारी, सुनिए बचन धीर प्रभुधारी। गुप्त रूप मारुत सुत जाई, से की कुशल देख फिर आई। मेघनाथ ने आपके मोहित करने को माया की सीता मारी। प्रभु ने यह वचन सुन धैर्य धरा और गुप्त रूप से हनुमान जी जाकर सीता जी को कुशल देख लौट आए। रघुपति से सब कुशल कहे, सुखमान हो भगवान। धर धीरज पुनि युद्ध कहे, सब हित कीन पयान। और रघुनाथ जी को कुशल समाचार सुनाए। भगवान ने सुनकर सुख माना। फिर सबने धैर्य धर युद्ध को पयान किया। मेघनाथ पुन आयो धाई, लागो करन समर दुखदाई। फिर मेघनाथ दौड़कर आया और दुखदाई युद्ध करने लगा। यहाँ क्षेपक समाप्त हो जाता है। मूल कथा प्रारंभ होती है। शक्तिशूल
सर परिग कृपानाम शस्त्र अस्त्र कुलशायुध नाना ढारे परस प्रचंड पशाना लागो वृष्टिकरण विधिमाना। उस समय शक्ति सूल बाण परिग कृपाण तलवार वज्रादिक अनेक अस्त्र शस्त्र हथियार तीक्ष्ण भरसे पत्थर इत्यादि मेघनाथ वर्षा करने लगा। रहे दसों देश सायक छाई मानव मगा मेघ झर लाई धर धर मारो सुने कपिकाना जो मारे ते का होने जाना। चारों ओर बाणी बाण छा गए मानो मचा नक्षत्र में मेघ की झड़ी लगी है। मगा नक्षत्र में मेघ की झड़ी लगी है। भादों में मगा नक्षत्र में महावर्षा होती है। पकड़ो पकड़ो मार लो, यही बात बानरों को सुनाई देती थी और जो मारता था उसे कोई नहीं जानता था। गए गिरी तरु आकाश कपि धावे देखें ते न दुखित फिर आवे। अब घट घाट बाट गिरी कंदर मायावल की निस्तर पंजर। बानर पर्वत वृक्षादि लेकर आकाश में भागते हैं। जब उसे नहीं देखते तो दुखी होकर लौट आते हैं। अवघट घाट मार्ग पर्वत की कंदरा में भी माया के बल से बाणों का पिंजरा बना दिया। ताई कहाँ भय व्याकुल बंदर सुरपति बंद परे जन सुंदर मारो तो सुतांगद नल नीला की विकल शकल बलशीला। भय से व्याकुल बानर अब कहाँ जाएं, रुक गए जैसे इंद्र की बंदी में मंदर आदि पर्वत पड़े थे। बलवान हनुमान अंगद नल नील बानरों को भी व्याकुल कर दिया। पुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मान की निशजर जर तन। पुन रघुपति सन लागे जूझे लागा सर छाणत कोई लाग नहीं नागा। फिर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण इनको भी बाण मारकर जर्जर शरीर अर्थात व्याकुल कर दिया। रघुनाथ जी से युद्ध करने लगा। जो बाण छोड़ता था वे सांप बन के काटते थे। नांग 5 वर्ष भयो खरारी स्वस अनंत एक अधिकारी। नटीव कपट चरित करना नाम सदा स्वतंत्र राम। जो रघुनाथ ही सदा स्वतंत्र अनंत एक रस अधिकारी विकार रहे थे वे अपनी इच्छा से नाग फांस में बन गए। यद्यपि राम भगवान स्वतंत्र हैं परंतु अपने को छिपाकर ऐसी लीला करते हैं जैसे कोई नट अनेक कपट चरित्र करता है। रण शोभाहित आप बधावा देख दशा दे बंदुक पावा। युद्ध की शोभा के निमित्त अपने को बधाया। यह दशा देखकर बड़ा दुख पाया। रणस्थल की शोभा के निमित्त अपने को बनाया। तुलसीदास जी महाराज इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। खगपति जाकर नाम जप नर काटे भवपाश। सो प्रभु आब की बंद तर व्यापक विश्व निवास। कागभुसुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार का पास काटते हैं, भला वे व्यापक तथा संसार के निवास स्थान प्रभु कैसे बंधन में आ सकते हैं। यह तो अपनी इच्छा से स्वीकार किया। चरित राम के गुण सगुण भवानी तरक जाए बल बानी। अस विचार जे परम बिका बिका विरागी। राम भजय तर्क सब त्यागी। शिव जी बोले, हे पार्वती, वह राम के सगुण चरित्र हैं, इनमें बुद्धि बल वाणी से तर्कना नहीं हो सकती। ऐसे विचार जो परम विरागी हैं वे सब प्रकार की तर्कना त्याग रघुनाथ जी का भजन करते। व्याकुल कटक पुनः प्रकट की दुर्गादा। जाम बंत कह खल उठाड़ा शुद्ध करता है करोड़। मेघनाथ ने सारा कटक व्याकुल कर दिया। फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ।
उस समय जामवंत उसे प्रकट देख बोले, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे। यह सुनते ही मेघनाथ को क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़ तो ही लागिस अधम प्रचार अनुमोही जामवंत सो कर गए। और बोला जो, अरे मूर्ख अधम, मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ा, तू ही धमकाने लगा। ऐसा कहकर एक तीक्ष्ण त्रिशूल जामवंत पर फेंका। जामवंत इसे बीच में ही पकड़कर मेघनाथ पर दौड़ा। मारे उन मेघनाथ की छाती, पराधरण गुरुमित सुरघाती। पुनर्साए गए चरण फिरावा, मैं पछार नहीं बल दिखरावा। वह शूल मेघनाथ की छाती में मारा, जिसके आघात से वह देवताओं का घातक भूनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर जामवंत ने क्रोधित हो टांग पकड़कर उठाया, पृथ्वी पर पछाड़कर अपना बल दिखाया कि मैं ऐसा बूढ़ा हूँ। बल प्रसाद सो मरे ना मारा, तब पद गए लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठावा, राम समीप सपति चल आवा। वह वरदान के कारण नहीं मरा, तब टांग पकड़कर लंका में कर दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वह रघुनाथ जी के निकट बहुत शीघ्र आया। कहो भवानी तब सिर नाई, शक्ति सुलोचन कह विद पाई। तब शिव कहने लगे थी आशा, मन प्रसन्न कर सुखद निवासा। तब सिर नवाकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, मेघनाथ ने शक्ति और सुलोचना किस प्रकार से पाई, सो कहो। तब सुख के धाम शिवजी मन प्रसन्न कर यह इतिहास कहने लगे। मेघनाथ तब की न पारा, तब देवी बर मांग उचारा। मेघनाथ कह सुनो भवानी, यान दोष ली दिए। एक समय मेघनाथ जब ने जब वीर रस की व्यवस्था की, तब बड़ा तप किया। तब देवी से ने कहा वर मांग। तब मेघनाथ बोला, हे सुखदायिनी भगवती, सुनिए, जो वरदान देती हो तो मुझे ऐसा वर दो कि किसी को ना। तय पर चढ़ सन्मुख जय धायो, बिना प्रयास मारते लाओ। ते पर चढ़ सन्मुख जय धावो, बिना प्रयास मार तह लावो। रथ दीनो देवी सुख पाई, कहो सदा रख याय छपाई। और उस रथ पर चढ़ में जिसके साथ लड़ूं, बिना परिश्रम उसे मार लाऊं, यह सुख देवी ने सुख पाए। रथ दिया और कहा, इसे सदा छिपा के रखना। पर है कठिन रण जब कहूँ आई, तब यह मैं चढ़ करे लड़ाई। जाय आकाश पहर दो माही, जितहों समरवीर शक्माई। जब कहीं कठिन संग्राम आ पड़े, तब इस रथ पर चढ़कर युद्ध करना। हे वीर, आकाश में जाकर 2 ही पहर में युद्ध जीत लोगे, संदेह नहीं है। जो त्यागे 12 बरस, नींद अन्न अरुणार। तासो मत करियो समर, सोते डारे मार। और जिसने 12 वर्ष तक अन्न नींद तथा स्त्री का त्याग किया हो, उससे युद्ध मत करना, और जो युद्ध करोगे तो वह तुझे मार डालेगा। यह कई अंतर भई भवानी, शिव की कठिन तपस्या ठानी। समर करत भल भय लागत तो यह वरदान दियो शिव ओही। एक कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।
तब प्रेम मेघनाथ शिव जी की कठिन तपस्या करने लगा। जब शिव जी ने प्रसन्न हो यह वर दिया कि तुझे युद्ध करने में भय न लगेगा, एक दिवस ले सह न पारा, चढ़ो इंद्रपुर कियो प्रहारा, ठानो समर भयंकर भारी, बासर को करो पुचारी। तब मेघनाथ ने एक समय पड़ी सेना ले इंद्र पर चढ़ाई की और इंद्र पर प्रहार किया। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और उसने ललकार कर इंद्र को पकड़ लिया। ले आवा पुन लंक मझारी, रावण ने सुख मानो भारी, तुरत कमल भव लंक सिधाए, तजौ इंद्रिय वचन सुनाए। फिर इंद्र को पकड़ लंका में ले आया। तब रावण ने बड़ा सुख माना। यह समाचार सुन ब्रह्मा जी लंका में गए और कहा कि इंद्र को छोड़ दो। दियो छोड़ सुन विधि के बहना, बे प्रसन्न तब अज सुख है ना, तब अमोघ शक्ति विद दीनी, गे प्रसन्न मति हरिपद दीनी। ब्रह्मा जी के वचन से मेघनाथ ने इंद्र को छोड़ दिया। तब सुख के स्थान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने अमोघ शक्ति दी। यह जिसके लगेगी एक रात्रि में उपचार न होने में उसके प्राण हर लेगी, यह कहकर विष्णु के चरणों में मन लगाए हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हो चले। नाग लोक घननाद ने तुरतय कीन पयान, तहाँ बासुकी नाग से कीनो युद्ध महान। इधर मेघनाथ ने नागलोक में जाकर वहाँ बासुकी नाग से बड़ा युद्ध किया। 14 दिवस युद्ध कर भारी, बांध लियो अहराज प्रचारी, लंका लाए पिता दिखरायो, बांधो बहुर में ले आयो। मेघनाथ ने 14 दिन तक युद्ध कर अहराज बासुकी को बांध लिया और लंका में लाके रावण को दिखाया, फिर बांधकर घर ले आया। कहो बासुकी त्याग हमको, कन्या ब्याह देओ, मैं तुमको छाड़ दियो सुन बचन भवानी, दीन बासुकी सुता सयानी। तब बासुकी बोला तुम हमको छोड़ दो तो हम तुमको अपनी कन्या ब्याह देंगे। महादेव बोले हे पार्वती। यह सुनते ही मेघनाथ ने बासुकी को छोड़ दिया और उसने अपनी चतुर कन्या ब्याह दी। यह विधि मिली जुली सुलोचन नारी, ये पार्वती इस प्रकार से सुलोचना स्त्री मिली और मेघनाथ का इंद्रजीत नाम हुआ। उस खल ने जिस प्रकार से महाशक्ति पाई वह सब कथा आप लोगों को श्रवण कराई गई।